भुने चने या भीगे चने, कौन से चने हैं सबसे ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे दोनों चनों के बीच के अंतर को कि किस बीमारी में कौन सा चना खाना बेहतर होता है या किन किन लोगों को कौन सा चना प्रेफर करना चाहिए। साथ ही जानेंगे हम दोनों के बीच के न्यूट्रिएंट्स को। यानी कुल मिलाकर आज का वीडियो बहुत जानकारी वाला होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों, एक तरफ है भीगे चने और दूसरी तरफ है भुने चने, और वन बाय वन हम जानेंगे इनके बीच के डिफरेंस को। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से पोषक तत्व इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात मैं करूं तो सबसे पहले भीगे चनों में पाया जाता है प्रोटीन, इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर फाइबर इन भीगे चनों में मौजूद होता है। तीसरा आयरन इनमें पाया जाता है, और चौथा न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। जी फ्रेंड्स, ये चार न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा भीगे हुए चनों के अंदर पाए जाते हैं। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ये चार मेन पाए जाते हैं। अगर मैं इसी प्रकार भुने हुए चनों की बात करूं तो भुने हुए चनों के अंदर प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये जानेंगे कि ये चने, किस चने से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भीगे चनों की। तो भीगे चनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बीमारी ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है खून की कमी को पूरा करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, खून की कमी को ये चना, भीगा चना कम करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है। और ये जो आयरन न्यूट्रिएंट होता है ये हमारे शरीर में खून के अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। यानी एनीमिया से पीड़ित लोगों को भीगे हुए चने का सेवन करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पेट के लिए बेहद अच्छा होता है। पेट या कब्ज के लिए ये भीगा चना हुआ सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है और ये फाइबर न्यूट्रिएंट ही हमारे पेट की सारी समस्याओं को दूर करता है। और इसी न्यूट्रिएंट के कारण ये भीगा चना पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तीसरा, एनर्जी का पावर हाउस है भीगा चना। यानी तीसरा, ये हमको ताकत देता है, एनर्जी से भर देता है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो लोग जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उन्हें सुबह सुबह भीगे हुए चनों का सेवन करना चाहिए। और हमारे बूढ़े या परदादा भी पहले से ये बोलते हैं कि हर किसी को खाली पेट सुबह उठकर भीगे चने खाने चाहिए। इससे घोड़े जैसी ताकत यानी घोड़े जैसी फुर्ती आती है, घोड़े जैसी शक्ति आती है। चौथा बड़ा इसका ये फायदा है, यानी चौथी बीमारी जो सबसे बड़ी ये दूर करता है फ्रेंड्स, ये हमारे दिल को स्वस्थ बनाता है और दिल से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करता है। दरअसल इसके अंदर जो मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट होता है, ये मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट करता क्या है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे हमारे दिल को कोई भी समस्या नहीं होती और हमारा हार्ट हमेशा स्वस्थ रहता है। पांचवी बड़ी बीमारी जो इससे दूर होती है वो है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो इंडेक्स होता है, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से भीगे हुए चने खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और छठा फायदा ये है कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप स्किन की समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपके फेस पर पिंपल्स, रिंकल्स है, तो भीगे हुए चने खाने से वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। यानी हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर करके ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और सातवीं बीमारी जो ये दूर करता है, ये करता है मोटे लोगों के लिए फायदेमंद। या फ्रेंड्स, दरअसल ये हमारा वजन कम करने में मदद करता है, वजन कंट्रोल करता है। अब जो लोग मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें भीगे हुए चनों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दरअसल भीगे हुए चने खाने से हमारा पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, जिससे हमें जल्दी से भूख नहीं लगती और हम ज़्यादा खाने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे वजन कंट्रोल होने लगता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो आपको भीगे हुए चनों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दरअसल भीगे हुए चने खाने से क्या होता है,
ये ताकत देता है, ये हमको शक्ति देता है और ये हमारी मसल्स की रिकवरी करता है। कैसे? दरअसल इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है ये हमारी मसल्स बिल्डिंग में भी मदद करता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप जिम या एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे आपका शरीर ताकतवर बनेगा। अब बात कर लेते हैं भीगे चने किस वक्त खाने चाहिए, क्या है इन्हें खाने का सबसे सही समय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीगे चने खाने का सबसे सही समय है क्या बता? सुबह खाली पेट। जी हाँ फ्रेंड्स, रात को आपको क्या करना है, 20 से 30 ग्राम भीगे चने या एक मुट्ठी चने भिगो देने हैं रात को। सुबह उठकर खाली पेट या एक्सरसाइज या योगा करने के बाद उनका सेवन करना है। सुबह खाली पेट सबसे बेस्ट होता है भीगे चने खाने का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा भीगे हुए चने का सेवन नहीं करना, यानी डेली आप मात्र 20 से 30 ग्राम ही इन चनों का सेवन करें। अब ऐसा क्यों बोला मैं? दरअसल भीगे चने खाने से होता क्या है, गैस ज़्यादा बनती है। जी हाँ फ्रेंड्स, गैस की समस्या ज़्यादा बनने लगती है। इसलिए ध्यान रखें, मात्र आपको 20 से 30 ग्राम ही भीगे चनों का सेवन करना चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स थे भीगे हुए चने के बारे में। अब बारी है भुने हुए चने। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि भुने हुए चनों के अंदर भी प्रोटीन फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और भी न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो बीमारियाँ, जो फायदे हमें भीगे हुए चनों से मिलते हैं वही सेम फायदे हमें भुने हुए चनों से मिलने वाले हैं। सेम फायदे अगर मैं बात करूं कि ये हमारी खून की कमी को पूरा करता है। दूसरा, ये हमारे कब्ज या पेट के लिए भी बेहतर होते हैं। तीसरा क्या बताया था मैंने, ये भी हमें ताकत यानी एनर्जी देते हैं। चौथा क्या बताया था, ये भी हमारे दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। पांचवा क्या बताया था मैंने, ये भी हमारे शुगर कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। और छठा, ये भी हमारा वजन कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दरअसल वजन कम करना आज के समय में काफ़ी लोगों की इच्छा होती है और काफ़ी लोग ये मुझसे पूछते भी हैं कि सर अगर हमें अपना वजन कम करना है तो क्या हम भीगे चने खा सकते हैं, क्या हम भुने हुए चने खा सकते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भीगे चने खाने या भुने हुए चने खाने से आपका वजन कंट्रोल होता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा। कभी आप सोच रहे कि बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं और उससे बहुत ज़्यादा आप क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। यानी बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? दरअसल ये भुने हुए चने जब हम खाते हैं इसमें क्या होता है, फाइबर, मैंने अभी आपको बताया फाइबर मौजूद होता है, जिससे पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोटीन मौजूद होने की वजह से ये जिम जाने वाले लड़कों या योगा या एक्सरसाइज जो करते हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। और आपने वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि भुना हुआ चने के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है और सबसे ज़्यादा मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। और जो व्यक्ति जिम जाते हैं, जो लड़के, जो मेरे भाई जिम जाते हैं, तो प्रोटीन लेने के चक्कर में प्रोटीन के डब्बे लेने लगते हैं जो कहीं ना कहीं उनके शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और उनसे कई बीमारियां भी पैदा होने लगती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको नेचुरल प्रोटीन लेना है, कम से कम वो आपको कोई नुकसान तो नहीं देगा। तो प्रोटीन के लिए आप भुने हुए चनों का सेवन कर सकते हैं। तो इसकी टाइम की अगर मैं बात करूं कि आपको इसको कब सेवन करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका सेवन आप दिन में या शाम में इसका कर सकते हैं। बस रात को आपको इसका सेवन नहीं करना है। दिन में आप कभी भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद या स्नैक के रूप में आप इसको ले सकते हैं, हल्का फुल्का, जैसे भी आप भूख लगे, जैसी आप भूख लगे तो आप भुने हुए चने खा सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी आपको कम से कम 20 से 30 ग्राम ही रखनी है ताकि ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसका सेवन नहीं करना है। इतना ही लेना है जितना हमारा शरीर इसको डाइजेस्ट कर पाए। गैस की अगर मैं बात करूं तो इससे गैस बनती है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर बनती है। लेकिन भीगे हुए चने खाने से गैस की समस्या ज़्यादा आती है, इसलिए इनका कम सेवन करें और इनका भी 20 से 30 ग्राम ही आपको सेवन करना
चाहिए। यानी कुल मिला के मैं बात करूं कि दोनों ही चने अपने आप में ताकतवर है, शक्ति देने वाले हैं और कई बीमारियों को दूर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच के अंतर को, डिफरेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार इनका सेवन कर सकते हैं। साथ ही भुने हुए चने के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो तासीर होती है, वो होती है गर्म। यानी जाड़ों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिनको जुकाम है तो जुकाम के लिए भी भुने हुए चने अच्छी प्रकार से मदद करते हैं। जबकि भीगे हुए चनों की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी, इसलिए आपको इन्हें सर्दियों में खाने से बचना चाहिए और भुने हुए चनों का आपको गर्मियों में कम सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार जैसा आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, कौन कौन सी बीमारी आप दूर करना चाहते हैं या किस प्रकार से आप इनका सेवन करना चाहते हैं, अब आप इन पॉइंट्स को समझकर अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी चने का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट जानकर आप आज से कौन सा चना खाना शुरू करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।